बहुत बहुत प्रणाम सभी को। मेरी आवाज आ पा रही है? क्या कोई कंफर्म कर सकते हैं कि मेरी आवाज ठीक से आ रही है? अच्छा, आ रही है। थैंक यू सो मच। चलिए हम ध्यान शुरू करते हैं। तो अगर किसी ने चश्मे उतारे हैं तो पहले तो उतार दें। उंगलियों को एक दूसरे में फंसा लें, उंगलियां गोद में। हाथ पैरों को क्रॉस कर लें। हाथ गोद में रहेंगे, आंखें कोमलता से बंद। चेहरे पे एक सुंदर सी स्माइल। शरीर स्थिर। और इस मुस्कुराहट के साथ पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। कोई विचार नहीं, विचार शून्य हो जा रहे हैं हम। शरीर पूरा रिलैक्स। हम ध्यान देंगे अपने पैरों पर। पैरों को पूरा रिलैक्स कर देंगे। तलवे, उंगलियां, पिंडलियां, थाई मसल्स पूरे के पूरे पैर रिलैक्स। ओम शांति। The private parts relax. Lower back, middle back, upper back, पूरी spine relax. ओम शांति।
stomach, liver, diaphragm, heart, lungs, पूरा चेस्ट एरिया रिलैक्स। ओम शांति। हाथों की उंगलियां, हथेलियां रिलैक्स। कलाई, लोअर आर्म्स, एल्बो, अपर आर्म्स रिलैक्स। ओम शांति। Shoulders relax. Neck and face relax. Om Shanti. Forehead, cheeks, eyes, nose, mouth, ears relax. Om Shanti. Head relax. हेड का एक एक पार्ट रिलैक्स। ओम शांति। पूरा ध्यान अपनी सांसों पे। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। आती हुई सांस हमें पॉजिटिव ऊर्जा दे रही है। और जाती हुई सांस पूरी नेगेटिविटी हमारे सिस्टम से बाहर निकाल रही है। ये नेगेटिविटी धरती माँ में जाके ट्रांसफॉर्म हो रही है। ये धरती माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मन शांत,
तरह यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट हो रहे हैं हम। हर सांस के साथ हमारा ध्यान और गहरा होता हुआ अब हम बैठे हैं ऋषिकेश की पावन भूमि पे, गंगा की गोद में और हिमालय की छांव में। गंगा हमारी माँ है, हमें निर्मलता प्रदान करती है। कुशा का आसन है, हम सभी उस पर बैठे हैं। सूर्यदेव की पहली किरण हम पे पड़ी, हमारे क्राउन चक्रा पे पड़ी। और वो सुनहरी रोशनी हमारे एक एक सेल में पहुंच गई है। सूर्य देव को मन ही मन नमन। जैसे आप पूरे संसार में रोशनी प्रदान करते हैं, वैसे हमारे जीवन में भी रोशनी प्रदान करने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं अपने माता पिता को। सबसे पहले हमारे जन्म देने वाले हमारे माता पिता। आइए हम सब बैठकर ध्यान करें। उनको मही मन नमन, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आमंत्रित करते हैं अपने गुरुओं को, वो गुरु तत्व जो कण कण में है।
और जाने अनजाने हमें शिक्षा देता ही रहता है। हमें मदद करता है कि हमारा पात्र और बड़ा हो। सारे गुरु हमारे साथ ही विराजमान हो गए हैं। सब ध्यान स्थिति में हमारे साथ ध्यान कर रहे हैं। आइए अब आमंत्रित करते हैं उस ईश्वर तत्व को जो ये पूरी सृष्टि चला रहे हैं। ईश्वर तत्व को मन ही मन नमन। आमंत्रित करते हैं अपने पूरे परिवार को। हाँ, यहाँ कृपा बरस रही है। आप भी आइए और ध्यान कीजिए। सारा ध्यान अपनी सांसों पे। आती हुई सांस, जाती हुई सांस। गंगा के पावन जल की मधुर आवाज हमारे कानों में आती हुई हिमालय से वो पवन, देव रूपी पवन हमें छूती हुई, हमें आशीर्वाद देती हुई। हमारे सारे चक्र एक्टिवेट हो गए हैं। रूट चक्र में सेंसेशन आ गई है। पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है। सैक्रल चक्र में
सेंसेशन आ गई है, पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है। सोलर प्लेक्सस, नाभि स्थान पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है। हार्ट सेंटर पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है। थ्रोट चक्र, विशुद्धि पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है। थर्ड आई, भाग्य चक्र पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है। क्राउन चक्र, सहस्त्रार पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है। जाने अनजाने में अगर मैंने या मेरे किसी परिवार वालों ने या मेरे पूर्वजों ने अगर कभी किसी का दिल दुखाया हो, कभी दुख पहुंचाया हो, इस जन्म में या पूर्व किसी भी जन्म में, तो हमें क्षमा कीजिए। जाने अनजाने में अगर किसी ने भी मेरे परिवार वालों का, मेरे पूर्वजों का इस जन्म में या पहले किसी भी जन्म में दिल दुखाया है, तो हम उन्हें क्षमा करते हैं। हमारा संबंध सिर्फ और सिर्फ प्रेम का है। मैंने या मेरे किसी परिवार वालों ने या मेरे पूर्वजों ने जाने अनजाने में इस जन्म में या किसी पिछले जन्म में कभी कोई कर्जा लिया हो, तो आज और इसी वक्त वो पूरा होता है। और अगर हमने किसी को कर्जा लेना है, देना है, वो सब वही खाते आज पूरे होते हैं। अभी हिसाब किताब खत्म। मेरी प्रगति मेरी गति से और आप सबकी प्रगति आपकी गति से चलेगी और पूरे प्रेम से चल रही है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे
और इस पूरी यूनिवर्स, पूरी दुनिया के कण कण से संबंध बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही निर्मल है। मेरी एनर्जी और यूनिवर्सल एनर्जी एक दूसरे के साथ अलाइन है। जैसे सूर्यदेव अपनी रोशनी पूरे संसार को देते हैं, ऐसे मैं भी अपनी रोशनी को पूरे जगत में दे रही हूँ, दे रहा हूँ। मैं एक प्रेम करने वाली आत्मा हूँ। मेरे विचार हमेशा शुद्ध रहते हैं। मेरा व्यवहार हमेशा शुद्ध और पॉजिटिव रहता है। मेरी साइकिक एबिलिटीज बहुत स्ट्रांग है। इंटरनली एक शांत स्वभाव की आत्मा हूँ। मैं यूनिवर्सल एनर्जी से हमेशा कनेक्ट रहती हूँ। रहता हूँ। पूरा का पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। हर सांस के साथ
अपना ध्यान और गहरा कर रहे हैं हम। आती हुई सांस और जाती हुई सांस धन्य भागी हो रहे हैं हम हर सांस के साथ। अब मैं अपने परिवार वालों का धन्यवाद देता हूँ और उनको विदा करता हूँ। ईश्वर तत्व को विदा देती हूँ, उनको धन्यवाद करती हूँ, उनको बहुत नमन। पुनरागमनाय च, फिर आइएगा। जब जब हमारा पात्र बढ़े अपनी कृपा बरसाने जरूर आइएगा। हमसे हमेशा कनेक्ट रहिए। उन्हीं सभी गुरुजनों का धन्यवाद, एक बार फिर से नमन। आपको भी हम विदा करते हैं। पुनरागमनाय च, फिर आइएगा। जब जब हम याद करें तब आइएगा, और हम ना भी याद करें तो हमें अपना बच्चा समझ के हमेशा हम पे कृपा बरसाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी पात्रता बढ़ाने के लिए। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। गंगा माँ से और हिमालय देव से भी हम विदा लेते हैं। बहुत 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 धन्यवाद कि आप हमारे देश में हैं। हम धन्य भागी हैं।
आपको स्पर्श करके आप हमें आनंदमय बना देते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी अपनी कृपा आप हम पे बरसाते रहिए। हम आपकी एनर्जी से कनेक्टेड हमेशा रहें। ये कृपा आप हमेशा बरसाते रहिए। पूरा ध्यान अपनी सांस पे। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। अब हम धन्यवाद देंगे हर उस चीज को जो हमने आज सुबह से लेकर अब तक इस्तेमाल की है। धन्यवाद देंगे उस बिस्तर का जहाँ पर हम पूरी रात सोए, हमने विश्राम किया और वो यूनिवर्सल एनर्जी हमें मिली। ऊर्जा से आज के दिन हम बहुत से काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उस बिस्तर का। बहुत बहुत धन्यवाद उन चप्पलों का जिसको हमने पहना और सुबह से अब तक हम पहन रहे हैं अपनी सर्दी बचाने के लिए, पैरों में धूल मिट्टी बचाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस कमरे का धन्यवाद जिसमें हम सोए। इस वॉशरूम की एक एक चीज का धन्यवाद जो हमने सुबह यूज की और हम निरंतर यूज करते हैं। रसोई में एक एक वस्तु का धन्यवाद जिसको हमने सुबह से छुआ है, इस्तेमाल किया है। गैस, तवा, चकला बेलन, फैन, नल, नल के अंदर आता जल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो डाइनिंग टेबल जिस पे बैठ के हमने खाना खाया, पूरे परिवार का धन्यवाद, उनके साथ बैठ के हमने खाना खाया।
उस पानी का धन्यवाद जो हमने पिया। हमारे वस्त्रों का धन्यवाद जो हमने स्नान से पहले और स्नान से पहने थे। उन सब का धन्यवाद। अगर हमारे घर में कोई हाउस हेल्प है, तब कोटि कोटि धन्यवाद। वो सोफा, वो मेज, वो कारपेट, वो आंगन में छोटी प्यारी सी तुलसी मैया, सबका धन्यवाद। घर में एक एक चीज का धन्यवाद। जो इंटरनेट लगा है ना घर में, वाईफाई, बहुत बहुत धन्यवाद। वाईफाई से तो कनेक्ट होके हम ये ध्यान कर रहे हैं, यूनिवर्सल ऊर्जा से जुड़ रहे हैं, वो ईश्वर तत्व की प्राप्ति कर रहे हैं। अपने मोबाइल का धन्यवाद। मोबाइल के चार्जर का धन्यवाद। घर में आती बिजली का धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरा ध्यान अपनी सांस पे ले जाएंगे। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। घर में उस दरवाजे का धन्यवाद जो हमारे घर को और सेफ बनाता है। घर में उस झाड़ू पोछे का धन्यवाद जो हमारे घर को साफ सफाई करने में मदद करता है। और डस्टिंग के कपड़े का बहुत धन्यवाद जिससे हमारा घर और साफ हो गया है। रसोई में जो खाने पीने के पदार्थ हैं, उन सब का धन्यवाद। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ही रखें। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। आती हुई सांस हमें और ज्यादा धन्यवाद देनी चाहिए। जाती हुई सांस पूरी नेगेटिविटी उस
सिस्टम से बाहर निकाल रही है। और वही धरती माँ की गोद में ले जाके ट्रांसफॉर्म कर रही है। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। एक भी सांस छूटने ना पाए, पहरेदार की तरह हम खड़े हैं। अपनी सांसें देखें, उनका धन्यवाद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आती हुई सांस और जाती हुई सांस। ध्यान देंगे हम अपनी आती हुई सांस पे और जाती हुई सांस पे। हे यूनिवर्स, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो यहाँ लाने के लिए जहाँ मैं अभी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब धीरे धीरे अपने शरीर में वापस आएंगे। हाथों को और पैरों को हल्का हल्का हिलाते हुए अपनी चेतना में वापस लौटेंगे। अपने हाथों को अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। हाथों को हटाते हुए हल्के हल्के से आंखों को खोलेंगे।
मास्टर्स, मेरी आवाज आ रही है? बहुत बहुत आ रही है। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच योगिता जी। थोड़ा थोड़ा पानी पी सकते हैं। जो ध्यान की अवस्था से वापस आ गए हैं, कृपया एक पेन और पेपर ले लें, क्योंकि आज के सेशन में शायद नोट्स बनाने की जरूरत पड़ेगी। आपने हैंड रेज किया है सोनल जी, आपको कुछ बोलना है? आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और बोल सकते हैं। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सोनल जी, अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो। अच्छा, थैंक यू सो मच याचना जी, मेडिटेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू। थैंक यू सो मच अटेंड एनर्जी करने भी के अच्छी लिए, थी। यहाँ पर आने के लिए थैंक यू सो मच। यस यस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। अच्छा, जैसे कि हमारा टॉपिक आजकल चल रहा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक चीज होती है अफर्मेशन। मेरी आवाज क्लियर है सबको? क्योंकि मेरा हैंड्स फ्री का चार्ज जा चुका है। पहले मैं हैंड्स फ्री यूज कर रही थी, पर अब क्योंकि इसमें चार्ज नहीं है तो मैं हैंड्स फ्री यूज नहीं कर रही हूँ। अच्छा योगिता जी, थैंक यू सो मच। तो अब हम ना अफर्मेशंस के बारे में कुछ और ज्यादा जानेंगे, ठीक है? तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और उसके बाद हम समझेंगे कि अफर्मेशंस क्या होता है, थोड़ा डीप में क्या रूल्स होने चाहिए उसके, कैसे हम एक अफर्मेशन को पूरी तरह फ्रेम करते हैं, किस तरह से यूज करते हैं, उसका ज्यादा इफेक्ट कैसे रहता है, तो ये सब हम जानेंगे। और उसके पहले, जब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ उसके पहले अगर आप पेन एंड पेपर ले आएंगे तो आपको बहुत हेल्प होगी कुछ कुछ छोटे छोटे नोट्स बनाने के लिए, क्योंकि इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है और टाइम हमारे पास कम, तो हम एक फ्लो में चलेंगे। तो आप लिख भी सकते हैं आपको जो लिखना है, ठीक है? तो अभी आधे मिनट का विराम, आप जाके पेन एंड पेपर ले आइए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। सबको दिखाई दे रहा है मेरा स्क्रीन? आई गेस दिखाई दे रहा है। यस यस। शो मी थम्स अप अगर दिखाई दे रहा है, या कोई चैट में लिख सकता है। यस यस मैम। ग्रेट। अच्छा, तो अफर्मेशंस होती क्या है?
हम सबसे पहले ये देखते हैं। So affirmations are positive statements that are said in on the daily basis to reprogram your mind to capture empower beliefs, habits and thought patterns. Affirmation यूं तो हम जो भी बोलते हैं वो हम एक तरह से अफर्म कर रहे होते हैं, पर अगर हम अफर्मेशन लिखने के बारे में बात करें या अफर्मेशन कैसे यूज होती है उनके बारे में बात करें, तो वो ना एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है जो हम बार बार दोहराते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं, ताकि हमारे जो बिलीफ सिस्टम है, हमारी जो आदतें हैं, जो हमारे पुराने पैटर्न्स हैं, उनको हम चेंज कर सकें या उनको हम और भी ज्यादा अच्छा कर सकें, तो उनमें हम सुधार ला सकें। सो दिस इज अफर्मेशन। तो वैसे हम कुछ भी बोले वो एक अफर्मेशन ही होती है। नाउ व्हाट आर द रूल्स ऑफ अफर्मेशन? पहली बात तो ये कि हमें ना नावाचक शब्द नहीं बोलने हैं, नावाचक सेंटेंसेस नहीं बोलने हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं ऑफिस के लिए निकली और मैं बोलूं, अरे आज मैं लेट हो गई, मुझे कोई भी ट्रैफिक लाइट ना मिले, तो जो यूनिवर्स है ना वो ना नहीं समझता, तो वो पहले क्या समझेगा, अच्छा ट्रैफिक लाइट मिले और उसके बाद उसको काटेगा। आप समझ रहे हैं? तो जब उसको कर देगा उसके बाद उसको काटेगा तो हो गया। तो ना मतलब उसको समझ नहीं आया, पहले उसने क्या पिक्चर, मेरे पास शेर ना आए, तो शेर पहले उसने देखा कि अच्छा क्या ऑब्जेक्ट है, उसको फोकस किया और फिर उसके बाद ना आए, वो तो आ गया ना शेर। तो इसका मतलब हमें नो नहीं फ्रेम करना है अफर्मेशंस में, ठीक है? हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स यूज करने हैं, पॉजिटिव फॉर्म। एक सेंटेंस है कि मेरे को कोई ट्रैफिक लाइट ना मिले, मेरे को कोई रेड लाइट ना मिले, ठीक है? और एक सेंटेंस है, मैं ऑफिस में जल्दी से पहुंच रहा हूं, मेरे को सारे रास्ते खुले मिल रहे हैं, ठीक है? तो हम दोनों सेंटेंस में अपने डिफरेंस समझा कि एक में हमने कह दिया कि सारी रेड लाइट ना मिले और एक में हमने कहा कि हमेशा ग्रीन लाइट ही मिले। तो पॉजिटिव फॉर्म हमेशा हमें सेंटेंस में बीच में सारे वर्ड्स में होनी चाहिए। नाउ थर्ड है कि हमें ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज प्रेजेंट टेंस में हमें सेंटेंस फॉर्म करने हैं। ऐसा नहीं कि हो जाएगा, हो गया है। आज अगर हो गया है मतलब जैसे मैं पतली हो जाऊंगी, मैं पतली हो जाऊंगी नहीं, मैं पतली हो गई हूं। मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा रहेगा, नहीं, मेरा बच्चा पढ़ाई में अच्छा है। मेरा बच्चा तो कहना ही नहीं मानता, मेरा बच्चा बहुत आज्ञाकारी बच्चा है। तो ये हम हमेशा पॉजिटिव मतलब प्रेजेंट टेंस में बात करेंगे, क्योंकि यूनिवर्स को ना हमेशा प्रेजेंट टेंस ही समझ में आती है, भूत और भविष्य समझ में नहीं आता, वर्तमान समझ में आता है। तो हमेशा वर्तमान में हम उसको फॉर्म करेंगे सेंटेंस को। अब मेंशन द नेम एंड द आइडेंटिटी इफ इट इज रिलेटेड टू अ पर्सन। तो सपोजिटली अगर मैंने किसी से प्यार किया और मैं चाहती हूँ कि मेरी उसी से शादी हो, तो मैं अगर लिखूंगी मेरी XYZ से शादी हो गई है, ठीक है? तो वो अगर सपोजिटली मैंने नाम लिया पवन, पवन से शादी हो गई है, ठीक है? तो पवन, वो कोई भी पवन हो सकता है। मेरी आवाज इको तो नहीं हो रही ना? नहीं ठीक है मैम, ठीक है, अच्छा ठीक है। तो वो पवन कोई भी पवन हो सकता है, ठीक है? तो हमको क्या लिखना है, मेरी शादी उस पवन से हो रही है या हो चुकी है जिससे मैं प्यार करती हूँ। तो बी वेरी स्पेसिफिक, ठीक है? मैं इस चीज का आपको एग्जाम्पल देती हूँ। मेरी लाइफ टाइम मतलब लाइफ में जो एग्जाम्पल है कि मेरे कजन भैया की शादी होनी थी और जो उनकी गर्लफ्रेंड थी वो उन्होंने
बस ये समझा कि मेरी ना पवन से शादी हो जाए, मेरी पवन से शादी हो जाए, मेरी पवन से शादी हो जाए। तो उनकी शादी मेरे भैया से नहीं हुई, बट उनके हस्बैंड का नाम पवन है। मतलब जब शादी का कार्ड छपा तो उसमें पवन ही लिखा हुआ है, पर वो पवन नहीं जो कि जिनसे वो प्यार करती थी। तो आप थोड़ा डिटेल दें, उस चीज में आपको डिटेल देना होगा। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि मेरी शादी मेरे मन मुताबिक मेरे पसंद वाले लड़के से हो रही है, ठीक है। तो आज अगर मेरा कोई अफेयर चल रहा है सपोजिटली पवन के साथ, ठीक है, बट वो उनकी शादी और कहीं हो गई, फिर मेरा दूसरा अफेयर हुआ विनोद के साथ, ठीक है। तो विनोद से मेरी शादी हुई क्योंकि मैंने ये लिखा था मेरी शादी मेरे मनपसंद के लड़के से हो रही है। मैंने ये नहीं लिखा था मनपसंद के लड़के पवन से हो रही है। तो आप ये समझ रहे हैं कि नाम और उसकी आइडेंटिटी। तो मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, अब आपके 3 बच्चे हैं, ठीक है, मेरे बच्चे की नौकरी अच्छे से लग गई है, पढ़ाई पूरी कर चुका है, तो वो दूसरा भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। मेरे बड़े सुपुत्र कैलाश की नौकरी अच्छी जगह लग गई है पूरी पढ़ाई करने के बाद। तो नाम भी उसमें जोड़ा और आइडेंटिटी भी जोड़ी, मेरा ज्येष्ठ सुपुत्र, ठीक है। और हम स्टार्ट किससे करेंगे? स्टार्ट विद द नेम ऑफ गॉड, डिवाइन, यूनिवर्स और गुरु, जिससे भी आप कनेक्ट होते हैं। देखिए अगर मैं कहती हूँ यूनिवर्सल एनर्जी, शायद आप कहते हो डिवाइन एनर्जी, और कोई कहते हो गुरुदेव की कृपा से, और कोई कहते हो ईश्वर तत्व। तो आप जिसमें भी कनेक्ट हो उससे स्टार्ट करें। तो जब हम फ्रेम करने पे आएंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि ये कैसे स्टार्ट करना है, पर दिस इज द रूल। क्योंकि सारी चीजें होती है ना, हम उन्हीं से स्टार्ट करते हैं, अपने ईश्वर से। तो हम तो बस एक माध्यम है, हम कह रहे हैं कि हाँ जी हमें ये दे दीजिए, बट देगा कौन? उन्हीं की कृपा से मिलेगा ना। तो ये हमें जरूर करना है। नेक्स्ट है एंड विथ थैंक्स। हर चीज में है ना हमें ग्रेटिट्यूड शो करना है। सेम विद अफर्मेशंस, ठीक है। तो अगर मैंने ये सेशन अच्छे से लिया है तो उसका धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। किसको धन्यवाद? वो ईश्वर को जिन्होंने ये सेशन अच्छे से दिलवाया है। अच्छा, अब हम सेकंड लास्ट लाइन जो यूज करेंगे वो करेंगे दिस इज फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ मी, माय फैमिली, माय सोसाइटी एंड द एंटायर वर्ल्ड एंड वी ऑल आर हैप्पी। अब ये बहुत एक गहरी बात है। हम कह देते हैं मुझे नौकरी चाहिए, तो मैंने लिख दिया जी मैं नौकरी कर रही हूँ, ठीक है। अब क्या पता वो मेरी भलाई है उसमें या नहीं है, मैंने मांग लिया, भगवान ने कहा तथास्तु, उसमें मेरा हाईएस्ट गुड छुपा हुआ है या नहीं है। क्या पता मैंने अच्छी सी एक नौकरी मांगी अफर्मेशंस के द्वारा, मेरे को मिल गई और मैं चली गई अमेरिका, और पीछे से मेरे फैमिली के लिए वो हाईएस्ट गुड नहीं था, भगवान का और कोई प्लान था। तो जो मैं मांग रही हूँ उसमें वो सबसे उच्च श्रेणी का है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए। तो जब मैंने सीखा था ना ये आज से 10 साल पहले, तो मुझे इतना ही सिखाया गया था कि दिस इज फॉर द हाईएस्ट गुड ऑफ मी एंड माय फैमिली। मैंने इसमें ऐड किया फॉर माय सोसाइटी एंड द एंटायर वर्ल्ड, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी थर्ड पर्सन को भी दुखी करके अगर मैंने कुछ पाया तो क्या पाया। तो आप कुछ ऐड कर सकते हैं इसमें, बट ये बेसिक रूल्स हैं, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है? एंड वी ऑल आर हैप्पी। अगर मुझे कहीं पटना में नौकरी मिली और मैं यहाँ, मेरा पूरा परिवार यहाँ पर है और मैं खुश ही नहीं हूं, तो उस नौकरी का क्या फायदा, ठीक है। तो हम सब खुश हैं उस डिसीजन से जो हमें मिला है, जो हमने अफर्म किया है और हमें मिल गया है। तो भगवान के पास ना, ईश्वर के पास बहुत सारे
परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं हमें देने के लिए। तो हम अगर अच्छे से फ्रेज करेंगे तो वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन ये नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे करके जोड़ मोड़ के बिल्कुल उस तरह से देगा हमें ट्रे में रखकर कि हम कहेंगे अच्छा हाँ यार ये ठीक है। तो हमें भी ये हम खुश भी रहें, हमने जो मांगा है वो उस परिस्थिति में हमें मिले कि हमें खुशी भी मिले साथ में। ठीक है, तो ये हो गई रूल्स की बात। आगे हम बात करते हैं। अच्छा, टाइमिंग्स क्या रहते हैं? देखिए, टाइमिंग कोई भी टाइम चल सकता है जब हम खुश हैं। सबसे बड़ी बात, अगर हम खुशी में बोल रहे हैं ना तो वो ज्यादा अच्छे से इम्प्लीमेंट होगी। पर फिर भी लोग पूछते हैं जी अच्छा टाइम क्या रहेगा? तो टाइम जो हमारा बहुत अच्छा बैठता है फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, क्योंकि हमारा दिमाग ना शांत होता है उस वक्त। हम अभी अभी सो के उठे हैं, बिल्कुल मन शांत है, कुछ अभी सोच नहीं रहा, तो हमने अपनी डायरी उठाई या हम बैठ गए आंख बंद करके और हमारा जो लक्ष्य है, हमने जो जो फ्रेम किया है, बस हमने उसे चैंट कर दिया 2 मिनट 5 मिनट, जिस भी तरह का आपका कार्यक्रम है। आपको अगर लिखना है तो लिखिए, अभी हम आगे भी बात करेंगे कि क्या 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 कर सकते हैं हम। तो वो जो भी हम कर सकते हैं या जो भी हमने करने का तय किया है वो हम सुबह सुबह कर लें तो वो हमारे पूरे सिस्टम में एज इट इज घुस जाएगा। ठीक है, लास्ट थिंग बिफोर स्लीप। अब ये क्यों कहा गया है? क्योंकि जब हम वो काम करते हैं, जो भी हमने काम किया, चाहे डायरी लिखी, चाहे हमने बैठ के विजुअलाइज किया, चाहे हमने और कुछ किया, तो वो काम हमने किया और हम सो गए। तो जैसे ही हम सो गए तो जो रात को हम सोने के बाद जो भी हमारा थॉट पैटर्न चलेगा ना वो उसी दिशा में चलेगा, क्योंकि हमने लास्ट काम वही किया है। ठीक है, और आफ्टर मेडिटेशन, आफ्टर मेडिटेशन क्या होता है? वही हमारा दिमाग शांत रहता है और हम ईश्वरीय ऊर्जा से कनेक्टेड रहते हैं। वही हम सुबह सुबह ईश्वरीय ऊर्जा से कनेक्टेड रहते हैं ना, हम उठे और हम बिल्कुल शांत हैं और पूरा भरपूर हैं ईश्वरीय ऊर्जा से, सुबह सुबह फ्रेश लगता है ना। ऐसे ही में आफ्टर मेडिटेशन बहुत अच्छी मात्रा में हमें फ्रेश लगता है, तो हम आफ्टर मेडिटेशन भी कर सकते हैं। बट ये कोई रूल नहीं है, ये हमारे प्रेफर्ड टाइमिंग्स हैं। हम कभी भी कर सकते हैं जब हम खुश हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी बात जब बताऊं, तो जब मैंने ये सीखा था ना माइंड प्रोग्रामिंग, आज से 10 साल पहले जब सीखा था, तो ना अब क्या है कि टाइम है नहीं है सुबह, तो मैं क्या करती थी कि अपने ऑफिस से घर तक जब आती थी कार चला के, तो मेरे पास 1 घंटा होता था। तो 1 घंटे में मेरे को अगर अपनी जिंदगी की 4 चीजें सेटल करनी है, ठीक है, तो मैंने ना 15-15 मिनट टाइम रख दिया कि यहाँ से मैं इस रेड लाइट तक पहुंचूंगी, तो मैं सिर्फ वो गाते गाते ही जा रही हूँ। ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में और करंट टेंस में बस वो गा रही हूँ जो भी गा रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल भगवान की असीम कृपा से मेरे देवर ने अच्छे से पढ़ाई कर ली है, वो अच्छी जगह नौकरी कर रहे हैं, अच्छा सा करियर चूज कर लिया है, हम सब बहुत खुश हैं, वो अपने आप में भी बहुत खुश हैं, पूरा सेटिस्फैक्शन से लाइफ जी रहे। इस तरह से करते 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 उस रेड लाइट तक पहुंच गए। ठीक है जी, 15 मिनट हो गया, तुरंत स्विच करो। मेरी ननद की शादी बहुत अच्छे से हो गई है, सबकी रजामंदी से हो गई है, ईश्वर की कृपा से वो एक सुखमय जीवन जी रही हैं। बोलते बोलते एंडलेस, उनका परिवार बहुत अच्छा है, कुछ ऐसे बोलते हुए थैंक यू करके नेक्स्ट। अच्छा, अब मैं अपनी मम्मी के बारे में बोलूं, तो मैंने 4 चीजें सेटल अगर करनी है तो मैं बस गाड़ी में पूरे 1 घंटा यही बोलती हुई आ रही हूँ। तो ऐसा मैंने किया और थोड़े टाइम के बाद मैंने रियलाइज किया कि सब ठीक हो गया। मतलब हस्बैंड का भी ठीक हो गया, वो अपना नए जॉब में खुश सेटल हो गए, मेरी मम्मा को इतनी अच्छी मेड मिल गई, क्योंकि हम लोगों की शादी हो गई थी तो मम्मा वाज अलोन, तो उनको उनको एक फुल टाइम मेड मिल गई। भैया ने एक अच्छा सा करियर चूज कर लिया, दीदी की अच्छे से शादी हो गई, मतलब एवरीथिंग वाज सेटल। तो ये एक मैजिक होता है
बस आपको क्या ध्यान रखना है कि आप उस वक्त उस टाइम फ्रेम में खुश हैं और आपका दिमाग शांत है, बस उतना ध्यान रखना है। बाकी अगर ये प्रेफर टाइम से आप करेंगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है और जब भी टाइम है तब भी ठीक है, ठीक है, तब भी काम करेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट क्या है, इसको हम ज्यादा कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं? तो पहला है हम अपनी मदर टंग यूज करें। जैसे मेरी मदर टंग है हिंदी, तो मैं अगर हिंदी में लिख रही हूँ, हिंदी में बोल रही हूँ, हिंदी में सेंटेंस को फ्रेम कर रही हूँ, तो बहुत ही अच्छा है। और अगर मैं हिंदी में कंफर्टेबल नहीं हूँ, इतने साल हो गए जी अंग्रेजी यूज करते हुए, दुर्भाग्यवश से हमेशा अंग्रेजी यूज कर रहे हैं, तो अगर अंग्रेजी में मतलब कंफर्टेबल हूँ तो अंग्रेजी में लिखो, बट प्रेफरेबली मदर टंग, नहीं तो और भी कोई लैंग्वेज जो भी हम कंफर्टेबल हो, ठीक है। फील इट एंड विजुअलाइज इट, ये एक बहुत जरूरी बात हो जाती है। इसीलिए हम कहते हैं ना, हम खुश होके बोले, क्योंकि देखिए हम दुख तो मांगेंगे नहीं, हम अफर्मेशन जो लेंगे वो ऐसे नहीं करेंगे कि हाँ मैं बीमार पड़ जाऊं, वो तो हम अनकॉन्शियसली ऐसा बोल देते हैं ना कि है यार छुट्टियां ही नहीं मिली, चलो बीमार पड़ जाता तो छुट्टियां तो मिल जाती। यूनिवर्स उसको भी कह देता है छुट्टियां। तो हमको ना बहुत ध्यान रखना है कि हम किस तरह से और क्या बोल रहे हैं। तो अगर हम विजुअलाइज करेंगे, फील करेंगे कि आ हा अच्छा मैंने हॉलीडे प्लान किया है, मैं वहां पहुंच के बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बीच पे मस्ती कर रही हूँ, स्विट्जरलैंड पहुंच गई, अरे बच्चे भी तो पीछे पीछे आ रहे हैं, अरे वाह। हाँ, तो वो जो फीलिंग होगी, वो विजुअलाइजेशन होगी, वो कमाल की होगी। इसका मतलब यूनिवर्स ने मतलब आपने परोस दिया कि मुझे ये चाहिए, अब वो बोलेगा तथास्तु, और बस वो हो जाएगा, ठीक है। अब डोंट वरी ऑन द इम्प्लीमेंटेशन पार्ट कि भाई कैसे होगा, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं वहां कैसे जाऊंगी, यहाँ ये सब नहीं सोचना है आपको, क्योंकि यूनिवर्स इज फुल ऑफ रिसोर्सेज। देखिए हमको नहीं पता, हमको लगता है हमारे पास एक कमरे का घर है तो वो एक कमरे का घर ही पूरी दुनिया है। ये दुनिया बहुत बड़ी है और बहुत लोगों के साथ पास बहुत बहुत बड़े घर हैं, तो उनके पास पैसा कहाँ से आया, वो भी तो इंसान है और हम भी इंसान है। तो अगर हम बड़ा घर मांग रहे हैं, हम चाहते हैं, तो यूनिवर्स हमें दे देगा। अब किसी का लॉटरी लग जाती है या किसी का शेयर मार्केट में नुकसान हो जाता है, वो क्यों हो जाता है? क्या उन्होंने जानबूझ के किया? नहीं, बट हो जाता है बस, तो वो यूनिवर्स देता है। तो हमें ये नहीं सोचना कि कैसे इम्प्लीमेंट होगा, बस वो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सिंग लाइक अ सॉन्ग, डू इट विद हैप्पी माइंड, ये तो मैंने कवर कर दिया। अब सिंग लाइक अ सॉन्ग मतलब जब हम गाना गाते हैं ना, जब गाना गुनगुनाते हैं तो नॉर्मली खुश ही रहते हैं, ऐसे नहीं गुनगुनाएंगे तू ही रे, ऐसे नहीं गुनगुनाएंगे, हम बहुत अच्छे से गुनगुनाएंगे ओ शावा शावा। अब हम ऐसे नहीं गुनगुनाएंगे शावा शावा, ऐसे नहीं बोलेंगे हम बहुत खुश होके गाना बोलते हैं। तो ऐसे ही जब हम अफर्मेशन गाने के रूप में बोलते हैं ना, तो हम ऑटोमेटिकली खुश हो जाते हैं। तो ट्राई कीजिएगा, आपको मजा भी आएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप मतलब 5 मिनट्स बोल के और आपने 10 मिनट्स गुनगुना लिया। तो ये अपने गाने बनाइए अफर्मेशन के और प्रैक्टिस कीजिए, बहुत मजा आने वाला है। अच्छा, नेक्स्ट, बी इन अ पॉजिटिव माइंडसेट। अब होता क्या है कि मैंने डिसाइड किया कि अच्छा सुबह 10 मिनट करना है, ठीक है मैं 10 मिनट कर लूंगी। मैं लिखूंगी भगवान की असीम कृपा से मेरा बच्चा सिद्धार्थ बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, सबकी बात मानता है, मार्क्स भी बहुत अच्छे ला रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, मैं लिख दूंगी, ठीक है, सब कुछ लिख दिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद 10 मिनट वो डायरी बंद कर दी, अब मैं अपने काम में लग गई। उसके बाद क्या हुआ, दिन भर अरे पढ़ता ही नहीं है, अरे बात ही नहीं मानता, तो ना वो कुछ नहीं होगा फिर उससे, क्योंकि आपने सुबह सुबह उठ के पेपर पे एक अच्छी सी येलो कलर की बॉल ड्रॉ की और फिर आप दिन भर उसके ऊपर ब्लैक बॉल ड्रॉ करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, तो क्या होगा,
वो येलो बॉल दिखने वाली नहीं है, ब्लैक बॉल ही दिखेगी। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ रहे हैं? आपने एक चीज बोली और छोड़ दी यूनिवर्स के ऊपर। अब आपको ना नेगेटिव रहना है, अगर पॉजिटिव नहीं रह सकते ना पूरे दिन, तो आप नेगेटिव भी मत रहिए, सरेंडरेंस रहिए कि मैंने अपना काम जो करना था वो कर दिया, अब ईश्वर आप जानो आपका काम जाने। ठीक है, तो हमें मोस्ट, क्योंकि ना हम इंसान है ना, हम हमेशा ना ऐसे नहीं हो रह सकते कि हाँ बस हो गया हो गया हो गया। कभी ना हम ये भी सोचते हैं अरे यार ये नहीं हुआ, तो अपने थॉट्स को ना ट्रेनिंग देनी है। जैसे ही आपने ये सोचा कि नहीं हुआ, तो आप अपने आप को ट्रेन कीजिए कि ना मैं अगर नेगेटिव नहीं बोल सकती तो मैं पॉजिटिव नहीं बोल सकती, तो नेगेटिव नहीं बोलूंगी, जो हुआ अच्छा ही हो रहा है बस। ठीक है, तो इसलिए मैंने मोस्ट ऑफ द टाइम लिखा है ताकि हम समझे कि प्रैक्टिकल अप्रोच क्या होनी चाहिए हमारी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट इज यूज हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स एज पर योर नॉलेज। सपोजिटली आपने मुझसे पूछा कैसे हो, और मैंने बोल दिया हाँ मैं ठीक हूँ। अब क्योंकि मुझे पता है कि एक वर्ड होता है जबरदस्त, मैं जबरदस्त हूँ, या एक वर्ड होता है मस्त, हाँ भाई बिल्कुल मस्त हूँ, हमेशा की तरह। तो ठीक है, और मस्त में फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस देखिए। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा हाई है? मस्त की। वाओ वंडरफुल, ये सब हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहूं इंटेलिजेंट और मैं कहूं मोस्ट इंटेलिजेंट, तो कौन सा ज्यादा अच्छा है? मोस्ट इंटेलिजेंट। तो जब हम फ्रेम कर रहे हैं ना, तो मोस्ट इंटेलिजेंट यूज करें इंस्टेड ऑफ इंटेलिजेंट। हमेशा थोड़ा सोचिए कि जो मैंने लिखा है ना, अगर मैंने हेल्दी लिखा है तो क्या मैं उसको परफेक्टली हेल्दी लिखूं तो ज्यादा अच्छा लग रहा है? अगर मैं परफेक्टली हेल्दी लिखूंगी तो बहुत बेटर हो जाएगा। तो इसलिए हाई फ्रीक्वेंसी वर्ड्स यूज करने हैं। यूज रेड पेन, ये एक एनर्जी कलर है। अगर आपके पास रेड पेन है तो मैनिफेस्टेशन में वो हेल्प करेगा। और अगर आपके पास येलो पेपर है, देखिए व्हाइट पेपर भी हम यूज कर सकते हैं, ब्लैक पेन भी हम यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दीज आर नॉट रूल्स। ये ज्यादा इफेक्टिव कैसे होंगे वो बताया जा रहा है। तो एनर्जी है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ये चीजें यूज कीजिए। ठीक, अच्छा, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हाउ टू यूज इट। अब क्या क्या एक्टिविटीज हो सकती हैं, हम तब से कह रहे हैं जी ऐसे करो वैसे करो वैसे करो। तो जैसे हमारी धरती माँ होती है ना, पौधा बड़ा करती है, एक छोटा सा हम बीज डालते हैं, खाद पानी डालते हैं और बड़ा सा पौधा हो जाता है, फिर पेड़ हो जाता है। तो ऐसे ही हम छोटी छोटी चिट्स ले लें, पोस्टेड होती हैं, या पेपर हम स्क्वायर शेप में ले लें, रेक्टेंगल शेप में ले लें, और उसको हम लिखें, लिख कर ऐसा मोड़ के, और सुबह सुबह या कभी भी, जैसा मैंने आपको कहा कि टाइम का फैक्टर नहीं है, प्रेफरेबली सुबह सुबह हम जाके मिट्टी में उसे गाड़ दें और थोड़ा सा पानी दें और बस खत्म, आ जाए हम। ठीक है, इसको हम 21 दिन करें, 40 दिन करें, 11 दिन करें, जैसी आपको सुविधा हो। ठीक है, कोई रूल नहीं है, जैसी आपको सुविधा हो। ये ऐसा करके कि मैंने ये संकल्प लिया है कि मैं 11 दिन ऐसा करूंगी या मैं ऐसा करूंगा, वो कर दे। तो जैसे जैसे पृथ्वी माँ के पास वो जाएगा, उनकी ये शक्ति है कि वो यूनिवर्स से कहेंगी ओके ये इनको ये चाहिए तथास्तु। ये हम कर सकते हैं। अच्छा, चार्ज द वाटर एंड ड्रिंक इट। अब ये कैसे होगा जी? पानी क्यों? पानी हमारी बॉडी में 70% है। तो अगर हम एक पानी का ग्लास हमने यहाँ रखा, पानी भरा हुआ है उसमें, हमने दृष्टि डाली उस पे और हमने कहना शुरू कर दिया आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, आई एम वेरी पॉजिटिव थिंकर, मैंने ऐसा बोला, ठीक है, और मैं उस पानी को पी गई, तो वो पानी उस एनर्जी से चार्ज हो गया जो एनर्जी मैंने उसमें डाली है। मेरा बच्चा 90% मार्क्स लाया है 10th में, पी लिया, ठीक है,
ध्यान रखिएगा वो रूल सारे, हाँ, सिद्धार्थ लगाइए, अभिषेक लगाइए, अपने बच्चे का नाम लगाइए, ठीक है, आगे, और जितना स्पेसिफिक हो सके उतना स्पेसिफिक होइए, और पानी पी लीजिए। तो हमारी बॉडी का एक एक सेल हमें मदद करेगा और इस पूरी यूनिवर्स को मदद करेगा उस टारगेट तक अलाइन होने में, ठीक है। क्योंकि 70% तो हमने वो चार्ज वाटर से कर लिया, बाकी 30% भी मतलब हो जाएगा, और एक एक सेल उसके लिए काम करने लगेगा, ठीक। अच्छा, अब थर्ड है कि आप एक डायरी में लिखें। आप ऐसी डायरी बना लीजिए, कोई भी डायरी हो आपके पास, मेरे पास ये डायरी है, डायरी में लिख लीजिए, ठीक है। और कोई भी डायरी हो सकती है, ऐसे ऐसे छोटे छोटे पोस्टिट भी हो सकते हैं, जैसे अब ये येलो कलर के पोस्टिट्स हैं, ये ऐसा लिख लीजिए, कुछ भी लिख लीजिए, ऐसा कुछ वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल। जब मैंने शुरू किया था, जब मैंने सीखा था, तो मैं इस तरह के चिट्स पे लिख लेती थी, तब मुझे पता भी नहीं था कि येलो कलर से लिखना है, रेड कलर तो पता था, तो रेड कलर से लिखना शुरू किया था, बट ब्लू पेन से भी ट्राई किया था। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हैं, एक डायरी बनाइए। आप सोचिए कि मेरे को अच्छा 21 बार लिखना है, तो 21 बार लिख लीजिए, या मेरे को 5 मिनट लिखना है, 5 मिनट लिख लीजिए, ऐसा आप कर सकते हैं। चैंट कीजिए, वही टाइम के हिसाब से या काउंट के हिसाब से, ठीक है, मैं 11 बार इसको चैंट करूंगा। माय सिद्धार्थ इज डूइंग वेरी गुड इन हिज स्टडीज, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपने एक सेंटेंस फ्रेम किया रूल्स के हिसाब से, और आपने उसको दिमाग में बिठाया और चैंट करने लग गए, हाँ, गिन के या फिर टाइम से, कि मैं 5 मिनट इसको ऐसा कर रही हूँ। और सब मतलब उसको आप विजुअलाइज कीजिए कि वो यूनिवर्स में जा रहा है, आपका एक एक शब्द यूनिवर्स में जा रहा है, ठीक है, तभी वो वापस आ जाएगा फटाफट से, ठीक है। दीवार पे पेस्ट कर सकते हैं विद ड्राइंग्स। अब मैंने ड्राइंग क्यों लिखा है, देखिए, जब हम खुद अपने हाथों से ड्राइंग बनाते हैं ना, जैसे बच्चे का एग्जाम्पल लिया, मार्क्स का एग्जाम्पल लिया, या फिर कार का अगर मैं एग्जाम्पल लूं, तो अगर मैंने हाथ से ड्राइंग बनाई है, आई हैव अ फंटास्टिक न्यू रेड ब्रेजा कार, मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है, नीचे लिख दिया फॉर माय हाईएस्ट गुड ब्ला ब्ला, ऊपर लिख दिया बाय गॉड ग्रेस, नीचे लिख दिया थैंक यू सो मच गॉड, वो मैंने लिख दिया, और साथ में कार का पिक्चर भी बना दिया, मैंने खुद से बनाया, तो मेरी एनर्जी उसमें लगी ना, तो वो मैंने वॉल के ऊपर पेस्ट कर दिया। अब आते जाते उस पर मेरी निगाह पड़ी, मेरी राइटिंग में है, मेरा बनाया हुआ पिक्चर है, तो मैं ज्यादा कनेक्ट हो पा रही हूँ, और वो मैं ज्यादा कनेक्ट हो पा रही हूँ, तो वो मेरे माइंड में, मेरे सिस्टम में ज्यादा जल्दी से जा रहा है, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। अच्छा, खाने में कैसे डालें? अब खाने में, क्योंकि हम खाना बनाते हैं या परोसते हैं या जो भी, मतलब हम खाने के साथ कुछ तो भूमिका निभाते हैं। अगर हमारे घर में कोई कुक आ रही है, तब भी हम खाना तो परोसेंगे, नहीं तो हम खाना बना रहे हैं, या फिर हम खाना बाजार से ला रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, तो सपोजिटली एक गैस है, मैंने उसमें पैन रखा है, अब मैंने उसमें थोड़ा घी डाल दिया, अब जीरा डालते हुए मैं क्या बोलूंगी? I am putting perfect health to my family. फिर नमक डालते हुए I am putting intelligence in my family. इस तरह से करके मैं ये सब बोलूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, हाउ टू फ्रेम इट। अब ये जो मैंने रूल्स बनाए, ये आप जल्दी से पढ़ सकते हैं। बाय गॉड्स ग्रेस आई एम प्रोग्रेसिंग इन माई स्पिरिचुअल लाइफ कंटिन्यूसली, इट इज वेरी स्मूथ एंड माइंड ब्लोइंग जर्नी। देखिए, अब जर्नी भी लिख सकती थी, पर मैंने माइंड ब्लोइंग जर्नी लिखा। फॉर मी आई एम एबल टू बैलेंस माई पर्सनल, प्रोफेशनल एंड सोशल लाइफ टू अलॉन्ग विद माई स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये हम सब कुछ लिख देंगे। नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम? This is for the highest good for me, my family, my society, and the entire world. And everybody is happy. Thank you so much, God. My heart is full of gratitude for your blessings. तो ये हमने मैंने आपको ड्राफ्ट दिया एज एन एग्जाम्पल। आप कुछ भी कर सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं, ठीक है, बट ये रूल्स के हिसाब से इस तरह का होना चाहिए। नेक्स्ट, अब आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, हमारा टाइम भी ओवर होने वाला है।
जैसे अगर हिंदी में लिखना है तो जैसे हिंदी में मैंने ऐसे लिखा हुआ है, ईश्वर की कृपा, ईश्वर की असीम कृपा से लिख सकते थे वैसे, ईश्वर की असीम कृपा से मृदुला दीदी की शादी सबकी रजामंदी से बहुत धूमधाम से हो गई है और वो अपने सफल वैवाहिक जीवन में सफल वैवाहिक जीवन सुखमयता से व्यतीत कर रहे हैं। ईश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कृपा बनाए रखने के लिए। तो ये मैंने इस तरह से लिखा। ये मेरा शायद मैंने ऐसे ही नोट्स उस दिन देख रही थी तो 10 साल पुराना दिखा, तो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया। तो आपका अब कोई क्वेश्चन? धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। थैंक यू याचना जी, बहुत अच्छा सेशन रहा। थैंक यू। एंड एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे अच्छे दिए जिससे इजी वे में सब समझ पाए। थैंक यू। थैंक यू सो मच। पर्टिकुलर रेड सॉरी येलो पेपर एंड रेड पेन चाहिए, राइट? हाँ, मतलब देखिए ये ना ज्यादा इफेक्टिव रहे इसके लिए चाहिए, नहीं तो ओके। आप कोई भी डायरी, कोई भी पेपर और कोई भी कलर का पेन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे येलो मैंने मीन्स आपको बताया गोल्डन व्हाइट पेपर और ब्लू पेन से मैंने लिख रखा है। ठीक है, यकीन हाँ, मानिए ये सब भी पूरी हो चुकी है। ठीक है, ओके। तो ऐसा नहीं है कि ये रूल है, रूल तो पहले जो मैंने गिनाए थे वही है। ये जो मैंने कलर्स बताए ना, ये इसको ज्यादा इफेक्टिव करने के लिए बताए। ओके। हाँ जी, येलो ही कलर नहीं, गोल्डन नहीं। जैसे गोल्डन भी सुना है, जैसे कि हाँ गोल्डन भी। हाँ हाँ, देखिए जिस कलर से आप ज्यादा कनेक्ट हो रहे हैं। ओके ओके, थैंक यू। ठीक है, वेलकम। प्लीज मास्टर, हमारे पास 2-3 मिनट ही है, तो किसी के है तो प्लीज अपना शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं मास्टर्स। और आज आप पर्सनली भी याचना जी से भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ अगर पर्सनली आपको उनसे बात करनी है तो आप उनसे कनेक्ट हो सकते हैं मास्टर्स। हाँ बिल्कुल, आप कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपका कोई भी प्रश्न है कि कोई भी पर्टिकुलर अफर्मेशंस आपको फ्रेम करवानी है, तो आप मुझसे जरूर कनेक्ट हुई और मैं आपकी जरूर मदद करूंगी। मतलब जिस भी टाइम में आपको मदद कर सकती होंगी तो मैं जरूर करूंगी। थैंक यू। योगिता जी, आप चाहें तो मेरा पर्सनल नंबर चैट पे दे सकते हैं, या फिर मेरा यूट्यूब का जो चैनल का ये है यूआरएल है, वो उनके चैट पे दे सकते हैं। तो इस यस, तरह से कर सकते हैं। हम मेरा आज एक चैनल है याचना स्पिरिचुअल साइंस, तो वो भी आप विजिट कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर योगिता जी आपको लिख रही हैं चैट पे, तो आप मेरे से मैम, हम व्हाट्सएप भी कर सकते पर्सनली हम अपने ग्रुप में ही शेयर कर देंगे, राइट? हैं। जी क्योंकि हमारे जी सब जी ग्रुप जी, के मेंबर है सभी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, ग्रुप में आप याचना जी का नंबर भी शेयर हो जाएगा, और उनके जो यूट्यूब चैनल है प्लीज उसे भी सब्सक्राइब करें एंड लाइक शेयर करें। और आपको जो ज्ञान मिला है वो सब में बांटिए। तो अब दूसरे सेशन का वक्त हो चला है मेरे ख्याल से। अब हमें किसी का कोई प्रश्न या किसी की कोई शेयरिंग हो 1-2 मिनट में जो शेयर करना चाहे। याचना जी, हम कंक्लूड कर सकते हैं फिर, किसी की क्वेरीज नहीं है तो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बिल्कुल। बहुत धन्यवाद। और हम फिर थैंक मिलेंगे यू। कल के सेशन में। आपको बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू सो मच याचना जी, बहुत अच्छा। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो लास्ट है वो इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, और हमारे साथ स्क्रीन शेयर करके तो और भी इजी वे में, और थोड़ा सा एग्जांपल भी जो बताया आपने बहुत अच्छे से। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू, मेरा एंड बहुत आप बहुत सभी सौभाग्य। मास्टर को थैंक यू।
थैंक यू। थैंक यू। कल मिलते हैं मास्टर्स।